मेहदी ने जो भी काम किया है खूब अच्छा किया है और खूबसूरत किया है, देखने के लायक। आज़ादारी के सिलसिले में जो हमारे मेहदी बाबू ने एक बहुत बड़ा काम किया, जो बुज़ुर्ग लोग जब हमारे दरमियान में जो नहीं रहे, जो इस आज़ादारी में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन था, मजलिसें पढ़ते थे, नौहा पढ़ते थे, मातम करते थे, सोच पढ़ते थे, यहाँ जी उन सारी चीज़ों को जो मतलब स्क्रीन पर लाई है, स्क्रीन पर ला के जो लोगों को दिखलाया, ये एक महफूज चीज़ हो गई फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए। और लोग जो अभी बच्चे हमारे हैं, जो कुछ बड़े होंगे, वो भी देखेंगे तो वो सारी बातें जो है मतलब उनकी जो अच्छाइयाँ, जिनकी जो मतलब मज़हब के सिलसिले में जो बातें हैं, उसको अपने अंदर लेंगे और वो भी एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे। मेहदी का बनाया हुआ देखा, बहुत अच्छा मालूम हुआ। पुराने लोग नज़र के सामने आए, जो अभी नज़र के सामने नहीं है, मगर उसको देखने के बाद वो लोग नज़र के सामने आए। मालूम हुआ ये सिलसिला बहुत ज़माने से चल रहा था और आइंदा भी चलेगा। तबीयत खुश हो गई इसलिए कि मेरे एक बचपन का ख्वाब था और वो ख्वाब हम ये सोच रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में ये हम इस ख्वाब की ताबीर देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेहदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम अंजाम दिया है, इस काम को अंजाम देना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन अल्लाह ने ये ज़िम्मा ही दिया था। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मुंतखब किया था मेहदी को इस काम के लिए। और देखिए बहुत सारे लोग गुजरे हैं लेकिन ये काम नहीं कर सके। मेहदी ने जो काम किया है इसका कोई जवाब नहीं है और ये एक हिस्ट्री लिख दिया है इसने, एक हिस्ट्री बन गई है ये। और ये हिस्ट्री अब आने वाले जनरेशन को भी मेहदी दे के जा रहे हैं, देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इनकी हयात में इसको इजाफा करे और हम लोग के हयात में से भी इनको लगे। और इस लड़के ने जो काम किया है और जो वीडियो हमने देखा है और हमने जो अपनी कान से गुलाम नबी महबूब मरहूम के ज़ुबानी सुना था, हमको इस बात पर अजब सा महसूस होता है कि ये मेहदी के दिमाग में कैसे ये बात आई कि उनकी ज़िंदगी में उनकी आवाज़ और उनके फ़ोटोग्राफ के साथ, और ये पूरी कहानी यानी पूरी तफसीर तो बहुत से लोग तो जानते भी नहीं हैं। सल्लल्लाहु ने ये बहुत बड़ा काम किया है और पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई। ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा और माशाअल्लाह मेहदी सल्लल्लाहु की मेहनत सवारत हुई। मेहदी साहब ने जो छपरा की आज़ादारी के सिलसिले में तारीख़ मुय्यन तरतीब दिया है, ये यकीनन आने वाली नस्लों के लिए एक अजीम तोहफ़ा है और ये कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है जो हमेशा बाकी रहेगी। और आने वाली नस्लें इसको देख करके कुछ सीखेंगी कि हमारे बुज़ुर्ग किस तरीके से मुहर्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे और किस तरीके से आज़ादारी को मनात करते थे और उनका अंदाज़ क्या था, उनका तकरीर का अंदाज़, उनके मातम का अंदाज़, उनके नौहों का अंदाज़, जो आज से तकरीबन 30 साल पहले जो किल्लत में जो है कम लोगों में जो बातें थी वो आज के दौर में नहीं है। जाहिर सी बात है ये मेहदी साहब का बहुत ही जो है अजीम कारनामा है और उनको जो है अहले छपरा वाले जो है उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने जो है माजी के हालात को जो है
آنے والی نسلوں کے لیے ایک یادگار بنایا ہے کہ ان کے دادا، ان کے والد، ان کے چچا، یہ سب کے سب جو ہیں جن کا تعلق حسین سے بہت محبت کرتے تھے، مولا حسین سے۔ مہدی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے عہد رفتہ کی یادیں ایسے تازہ کر دیں، اور پتہ نہیں اس پوری ڈاکومنٹری کو دیکھتے ہوئے کتنی بار آنکھیں نم ہوئیں، کتنی بار لب متبسم ہوئے، اور مختلف اور متضاد کیفیات کا شکار رہا پورے پروگرام کو دیکھتے ہوئے۔ یقیناً ہمارے یہاں کی جو عزاداری ہے وہ اپنی ایک انفرادیت رکھتی ہے، اور اس انفرادیت کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بزرگوں نے ایک خاص طرح کی ذہن سازی کی، اور عزاداری کو صرف ماتم اور مجلس اور غم حسین کے حدود سے نکال کے تعلیم اور تربیت نفس کا وسیلہ بنا دیا، اور چھپرا کی عزاداری پر جو چھاپ ہمارے بزرگوں نے ثبت کی وہ درجہ بدرجہ آپ کی اس ڈاکیومنٹری میں ترقی کرتی ہوئی نظر آئی۔ ہم بے انتہا شکر گزار ہیں آپ کے، اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح کے پروگرامز آپ ضرور بناتے رہیں گے، نہ صرف یہ کہ عزاداری کے حوالے سے بلکہ اس شہر میں جو بزرگ شخصیات گزری ہیں، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر ایک مزاج قائم کیا، ایک خاص طرح کے رویہ حیات کو ترویج دی اور ذہن سازی کا کام کیا نئی نسلوں کے لیے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی آپ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کام ضرور کریں گے، اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، دامے دمے جیسے بھی ہماری خدمات کی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو مبارکباد اس پروگرام کے لیے، اور بہت شکریہ۔ آج کی یہ ڈاکومنٹری کی جو ہم نے دیکھی، یہ ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے بہت کارآمد ہوگی، تاکہ ہم دکھائیں کہ ہمارے بزرگان عزاداری میں ایسے وفاداری کے قائل تھے، ایسے رکھ رکھاؤ کے قائل تھے، اور ان کی عزاداری کا انداز یہ ہوتا تھا، اور ہماری ذہنی تربیت ہوگی، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم دلیل کے طور پر اس کلپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے بزرگان نے کیسی عزاداری کی ہے اور کیسا جو ہے خلوص پیش کیا ہے۔ مہدی صاحب، کہ آپ نے صوفی آرٹ کریشن کے ذریعے جو آپ نے اس کو بنایا ہے، جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا چھوٹے امام باڑے میں، تو بہت ہی اچھا لگا، اور آپ 95 سے اس پر کام کر رہے ہیں، اور بالکل اس کو جو ہے کسی سے آپ نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ بڑا عجیب سا لگا کہ ایک بیگ جو آپ نے رکھا اس چیز کو، تو لگا کہ ہاں کوئی چیز آپ نے پیش کیا ہے، اور بزرگوں کے ہمارے جس بزرگ کو ہم لوگوں نے بہت پہلے 25 سال 20 سال پہلے دیکھا، وہ ہم لوگوں نے اس دن دیکھا تو طبیعت خوش ہو گئی، اور اتنا دل سے دعا آپ کے لیے نکلی مہدی صاحب کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ یہ چیز جو ہے پرماننٹ ہو گئی جو آپ نے دکھایا، اور مستقبل میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آگے آپ کرتے رہیے، اور لوگوں پر جو ڈاکومنٹری آپ بنا رہے ہیں اس کو بناتے رہیے۔ آپ کا دیکھا دیکھی میں نے محسوس کیا ہے کہ سیوان میں، گوپال پور، بھیپور، کئی جگہوں پر، مظفر پور میں بن رہا ہے، یہ صرف چھپرا کی وجہ سے۔ چھپرا کو آپ نے بہت ہائی لائٹ کیا، اور چھپرا کی عزاداری کو ہائی لائٹ کیا، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ یہ مہدی صاحب نے جو یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے چھپرا کی عزاداری، یہ بہت ہی نایاب چیز ہے، اور یہ آنے والے جنریشن کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہاں کیسے عزاداری ہوتی تھی، کہاں علم نکلتا تھا، پہلا علم کہاں سے نکلا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں دن بدن ختم ہو جائیں، لوگوں کو نئے جنریشن کو پتہ نہیں رہتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ بہت بڑی پہل ہے، یہ ان کی کاوش ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی محنت ہے ان کی ہے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں جو انہوں نے محنت کی۔ اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، اور اسی طرح یہ سب بناتے رہیں، اور عزاداری میں فروغ ہوتا رہے۔ شکریہ۔ مہدی بابو، آپ نے جو ڈاکومنٹری فلم جو بنائی ہے
बहुत ही छपरा के हिस्ट्री में ये पहला ऐसा मौका है जो बहुत ही कामयाब, इसको नहीं कामयाब इसको कहा जा सकता है। और इसके साथ हम मेहंदी बाबू की हम दुआ करते हैं कि आगे भी इस तरह का डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है बनाएं और मोमिनीन के दिलों पर छा जाएं, यही मेरी दुआ है। जनाब मेहदी साहब ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो बहुत ही अच्छी और नहायत ही नॉलेजेबल है। पुरानी याद ताज़ा हुई सबकी, पुराने लोगों को हम लोगों ने देखा। अल्लाह इनकी तौक़ीफ़ात में इजाफ़ा फरमाए। मेहदी भाई का ये काम जो है बुनियादी तौर पर इसने तारीख को जिंदा किया है और उसको बचाया है। बुनियादी तौर पर जब भी कोई रिवायत कायम होती है और जब वो परवान चढ़ती है और नई नस्ल तक पहुंचती है तो उसमें एक मसला ये हो जाता है, अक्सर देखा गया है कि रिवायतें तब्दील होने लगती हैं और जो उसकी रूट्स थी वो गायब होने लगती हैं। मेहदी भाई ने ये बहुत बड़ा काम किया है कि इस मौजूदा जो आज़ादारी है छपरा की, उसको उसके बहुत पुराने वक्त से लेके अब तक के सफ़र को उन्होंने जिंदा किया है। वो जो सफ़र जिंदा हो गया है वो यकीनी तौर पर एक किताब की हैसियत रखता है और आप मेहदी भाई का ये काम वाकई लायक मुबारकबाद है। कितनी जगह तो हमको आंसू आ गए। हमने जिन बुजुर्गों को देखा वो आज नजर आए इस फिल्म में और एक रूहानी ताल्लुक पैदा हो गया। इस बहुत मुबारक। खास करके मेहंदी शो ने जिस तरीके से छपरा की आज़ादारी को दिखाया है, हम सब उनके बहुत बड़े लोनी हैं। जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो यहाँ छपरा में जो आज़ादारी का किस तरीके से पहले एहतमाम था, आज वो आज़ादारी कहाँ तक गया है, इसको देख करके एक सबक लेने की ज़रूरत है। उसको देखिए और नए जनरेशन के लोग उससे सबक लें कि क्या हमारी आज़ादारी उसी तरीके से है या बढ़ी है या घटी है। इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब मेहंदी शो का। बहुत अच्छा लगा देख करके उसको, और हम लोगों की एक पुरानी याद जो है ताज़ा हो गई। और सबसे जो ख़ास बात इस डॉक्यूमेंट्री में हम लोगों को लगी वो ये कि हर पहलू को टच किया गया है उसमें। यानी मुहर्रम की जो शुरुआत जब से होती है मिट्टी लाने से लेकर के, और जब हम लोग का पुराना इमाम बाड़ा, जो बड़ा इमाम बाड़ा था पुराना, बहुत पहले जब मजलिसें हुआ करती थी, छोटे इमाम बाड़े में जो मजलिस हुआ करती थी, तो हर पहलू को और आज़ादारी के हर शोबे को उसमें जो है वो बहुत अच्छी तरह से उसको कैप्चर किया गया है। और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो उसमें छूटी है। ऐसा लगता है कि देखने के बाद से कि लगता है कि हम फिर से उसी दौर में चले गए। तो सबसे ख़ास बात ये है। और ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाले जो नस्ल है, जो अगला जो जनरेशन है, उसको भी हम लोग दिखाएंगे कि देखो छपरा की आज़ादारी पहले कैसी होती थी, कौन कौन से लोग बुजुर्ग थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस आज़ादारी को फ़रोग देने में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनको हम लोग बता पाएंगे। जहाँ तक इसके बनाने की बात है तो जिन्होंने भी, मेहदी भाई ने इसकी शुरुआत की है, उनका एक इनिशिएटिव रहा है और उन्होंने हर पहलू को इसको बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया है। तो ये बहुत ख़ास बात इस डॉक्यूमेंट्री की है और काफ़ी मेहनत की है, दिल से बनाया है। अल्लाह मौला उनकी मदद करे, उनकी जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में, ज़रूर उसका अजर उनको मौला की तरफ से मिलेगा। तो हमारे अजीज मेहदी सल्लमहू में बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनको अपने शौक़ ने उभारा तो वो बना रहे हैं और छपरे की आज़ादारी का पूरा आइडिया आपको हो जाएगा। हम लोग बहुत उनके लिए दुआगो हैं, बल्कि सारी कौम की दुआएं उनके साथ हैं
कि ये एक ऐसा खालिश काम कर रहे हैं राह हुसैन में, हुसैन की बारगाह से कोई वापस नहीं हुआ है कभी। ये काम जो आज आप लोग हमसे लिया है, इस काम के बारे में रजा इमाम साहब ने 2 साल से किताबें लिख रहे हैं, ना समझा। इसी बिना को कि कैसे कैसे क्या हुआ, वो काम रजा इमाम साहब न कर सके, उस काम को अंजाम हमारे सूफी भैया के पोते ने, हमारा पोता मेहंदी ने इस काम को अपने ताकत अपने पैसे से किया। हमको बहुत खुशी हुई कि मगर हमको अपने पोता मेहंदी से बहुत मेरा दिल खुश है, और अल्लाह से इमाम से बुजुर्गों की मोहब्बत करने वाला लड़का है और लोग से मोहब्बत करता, और इंशाअल्लाह अपने इरादे में हमेशा ये कामयाब रहेगा। ये बेहतरीन काम हो रहा है, इसमें एक अज़ादारी की याद आ रही है, और इससे कम से कम जो आने वाला जनरेशन है उसको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि साहब हमारे यहाँ अज़ादारी कैसे हुई, क्या हुई। हम लोग जो बहुत सी चीज़ों को नहीं जान रहे हैं तो हमारे बच्चे और क्या जानेंगे। इसलिए इसको जो आप लोग कर रहे हैं ये बेहतरीन काम है, बहुत अच्छा।